हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आ गए हम फिर से एक और वीडियो लेके BHYIC, जो कि आपका हिस्ट्री का कोड है BHYC 131। इसका जो यूनिट आपका 6 है, सॉरी आपका जो यूनिट 6 है उसको कवर अप करेंगे कि थोड़ा सा एडवांस्ड में देखेंगे, एडवांस लेवल का आईवीसी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लीजिए। हड़प्पा एडवांस हड़प्पा मतलब इसके पहले में हम लोग देखा था कि आईवीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो उसका ही एक पार्ट और एक है जो हम हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ट्रेड नेटवर्क्स क्या थे, कैसी उनकी टाउन टाउन प्लानिंग थी। तो बेसिक हम लोगों ने यूनिट 5 में कवर अप कर रखा है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और एडिशन है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चंस आते हैं आपके एडिशन में, तो आपको दोनों चैप्टर्स को मिला के आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां से कुछ क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हायर क्लासेस में नहीं आते हैं, जैसा हमने बचपन में किया था 10 या 12 में, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका होने वाला है, यहाँ पे आपका होगा क्या, ये सारे चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो घबराने वाली बात नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कवर अप हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे जो भी आप लोग दोस्त हैं, आप लोग देखते हैं वीडियोस को पर लाइक कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और हमें एक Q&A सेशंस भी लाने वाला हूं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मतलब आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग इग्नो के, कहाँ आप मेल करेंगे, कहाँ से क्या पता चलेगा, असाइनमेंट जमा नहीं हुई है, एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, ये जो भी रिलेटेड है, आप मुझे ड्रॉप बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। और हाँ, और एक चीज, मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट करने वाला हूं, ताकि आपका जो है जो भी क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, पीडीएफ सारे सब उसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी मैं अपलोड करता आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिंक जो भी है चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और फेसबुक का भी मैं लिंक आपको साथ में जोड़ दूंगा, तो उसमें आप भी, उसमें भी कुछ अवेलेबल है, तो उसमें आ जाइए। पर उसमें आते हैं तो फॉलो जरूर करना है पेज को, ठीक है। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आगे, चलिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग BHIC 131 यूनिट 6 का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये जो आईवीसी का जो मेन चीज था, वो जब सबसे ज्यादा मतलब फैला कहां से था। स्टार्टिंग हुई थी आपके प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हुआ था। और इसका जो और भी कुछ पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी, मतलब नॉर्थ वेस्ट आप लोग जानते ही हैं नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट आपको अगर डायरेक्शंस पता नहीं, मैं बता दूं, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, ठीक है। तो इस जगह पे जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, थोड़ा सा पार्ट यूपी का भी कवर करता है ये, ठीक है। आलमगीरपुर है जैसे यूपी में है, गुजरात में आपका धोलावीर है, राजस्थान में कालीबंगन है, इन सब के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि, एक मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको पता चलेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहाँ पे है। तो आप लोग जैसे आंसर लिख सकते हो, तो स्टार्टअप ऐसे करेंगे, ठीक है, कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का उसमें आपका अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब होता है। तो बेसिकली देखिए इंदास, ये जो मतलब सिविलाइजेशन आया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर आपके जो आईवीसी साइड से, ज्यादातर बेसिकली इंदास रिवर जो हमारा था, इंदास रिवर, उसके उसके रिवर के आसपास में, या फिर जो उसके ट्रिब्यूटरीज है, सतलेज, चेनाब वगैरह जो भी है, उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में सेटलमेंट हुई थी। तो बहुत ही मॉडर्न सेटलमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर का, यूनिट 6 का, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। जो जरूरत की चीजें हैं हमारे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे को जरूरत नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने लायक है उसी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाला है, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। इसका देखिए कि इसमें बेसिकली क्या चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या चीज। सबसे पहला ये अर्बन प्लानिंग, ठीक है। अर्बन प्लानिंग मतलब होता क्या है, देखिए अर्बन प्लानिंग मतलब जो भी टाउन्स या फिर सिटीज जो भी बनाए जाते थे, या फिर जो भी प्लानिंग होता था, मतलब वो पूरी अर्बन तरीके, अर्बनाइज तरीके से होता था। मतलब 3-4 स्टोरी बिल्डिंग होती थी, 90 डिग्री कट्स में रास्ता बना होता था, ड्रेनेज सिस्टम थे प्रॉपरली, ठीक है, ट्रेड अच्छा होता था, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा था, नदी के किनारे होने के कारण फर्टिलिटी अच्छी होती थी, जिसके कारण से क्या होता था, एग्रीकल्चर में अच्छी ग्रोथ होती थी। अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी तो हम लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, काऊ गोट वगैरह वगैरह रख सकते हैं। बाकी जो कि नदी के किनारे अगर आप रहते हैं तो क्या होगा कि नदी के थ्रू से आप समुद्र के जरिए जाके जो भी है कि आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ में ट्रेड, ऐसे बहुत सारे चीजें, ऐसे ये चीज होती है। ये एक बेसिकली है, फर्स्ट हो गया अर्बन प्लानिंग। सेकंड आपका क्या है, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड
क्राफ्टमैनशिप। अब इसका मतलब क्या है? ये बहुत सारा खतरनाक वर्ड दे दिया मैंने, है ना? ऐसा कुछ बात नहीं। सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टमैनशिप मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग थे क्राफ्ट्समैन, जिसको बोलते हैं हम लोग की कारीगर, कारीगर लोग क्या है, बहुत ही उच्च दर्जे के कारीगर थे। जैसे कि आप पॉटरी से पॉटरी बनाना, बीड्स बनाना, स्टूल्स बनाना, ठीक है, बहुत सारे चीजों में वो बहुत ही अच्छे से मतलब करते थे। सेकंड आपका, थर्ड आपका क्या चीज हो जाएगा यहाँ पे? एक हो गया एक्सटेंसिव ट्रेड। एक्सटेंसिव ट्रेड, ठीक है, एक्सटेंसिव ट्रेड। अभी मैंने एक चीज आपको बताया, याद होगा शायद आपको, कि नदी के किनारे रहने से कारण क्या होता है? नदी के किनारे रहने से कारण ट्रेड बहुत अच्छे से होती है। अब देखिए क्या है कि उस समय पे तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कार्ट वगैरह चलते थे, छोटे मोटे ब्लॉक कार्ट वगैरह, या फिर जानवर के द्वारा जो भी चलाई जाने वाली कार्ट्स थी, मतलब ठेला गाड़ी जैसा होता है, ठीक है, तो वो सब आपको अवेलेबल आपको मिल जाता था। पर बेसिकली जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड थे वो आपका कौन सा जरिया था? एक ही जरिया था जो कि आपका वाटरवेज, ठीक है, वाटरवेज के थ्रू से आप कर सकते थे, जिसके कारण नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता था। तो ये एक एक्सटेंसिव ट्रेड में बहुत अच्छे से मदद करता था। तो एक्सटेंसिव ट्रेड के बारे में आप ये लिख सकते थे, ठीक, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि उसके बाद में देखिए 1920 का जो फेज था, यहां पे एक्चुअल एक्सकैवेशन हुआ था। 1920 में एक्सकैवेशन हुआ था बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये सब प्लेस मैंने बताया फेमस किस लिए है, फेमस फॉर आपका अर्बन टाउन प्लानिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कि पैटर्न्स अक्रॉस मेजर सिटीज। जैसे पैटर्न्स अक्रॉस मेजर सिटीज, जैसे समझ लीजिए एक सिटी मान के चलिए, यहाँ पे समझ लीजिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो भी सिटी है ये है, तो इसका जो प्लानिंग होता था, समझ लीजिए यहाँ पे हम बनाएंगे ये घर, ये 2 मंजिला का बन जाएगा, 3 मंजिला का बन जाएगा, यहाँ से रास्ता निकलेगा, पास में ड्रेनेज सिस्टम होगी, ये रास्ता यहाँ से घूम जाएगा, फिर ये रास्ता ऐसे चले जाएगा, फिर ये रास्ता यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे आपका मान के चलिए अपर सिटी सिटाडेल हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हायर कास्ट के लोग रहेंगे, किंग वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे रहेंगे, लोअर सिटी यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो रहेंगे, ठीक है, क्राफ्ट्समैन होते हैं, क्राफ्ट्समैन होंगे, वो रहेंगे, ये सब चीजें ज्यादा होती थी। उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, मैंने बताया। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड होता था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि जो भी किंग वगैरह हो गया वो सीटाडेल में रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल मेन पोजीशन में एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, सिटी के मेन में एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, या फिर सीटाडेल भी हम कह सकते हैं, ठीक है, अपर सिटीज, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे रहती थी, ठीक है। 1920 में एक्सकैवेशन हुआ था, दयाराम साहनी ने साहनी जी उन्होंने भी किया था। तो बाकी सारे और भी, जॉन मार्शल जी नाम है उनका, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि वो छोटे छोटे नाम है, तो उतने इसमें आते नहीं है। आपको ज्यादातर एग्जामिनेशन में लिखना क्या है? आपको एग्जामिनेशन में लिखना है बड़ा करके, आंसर आपको बड़ा लिखना है, तो आपको पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है। तो पॉइंट्स वाइज समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम हुआ था। मेजरमेंट करने के लिए सिस्टम अच्छी होती थी, मतलब मान के चलिए कि अगर आप कुछ लेते हैं तो तोल भाव का वो सिस्टम वहां पे चालू हो गया था, ठीक। और नेक्स्ट और एक चीज हम लोग बता देंगे, यहाँ पे यूज ऑफ बोट्स हुआ था। जैसे मैंने बताया, अगर आपको आप लोग करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो मैंने बताया आपको कि रिवर ही जरिया था या फिर पानी का ही जरिया था, तो बोट्स बहुत ज्यादा मतलब डेवलप हुए थे उस समय पे, ट्रेडिंग थ्रू बोट्स, ठीक है। एनिमल्स, कार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ था, ब्लॉक कार्ट के थ्रू से भी बेहतर थे, ठीक है। एडवांस लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज भी इसको बोलते हैं। इसका एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स, एडवांस लॉजिस्टिक्स, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को आप लोग लिख लेना है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपको जो यूज होते थे, क्या क्या यूज होते थे ट्रेडिंग के लिए, बोट्स, कार्ट्स, ये सब ट्रेडिंग के लिए यूज होते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और देखना है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे, क्राफ्ट्समैन जो थे, वो अपना जो जरिया, अपना जो कार्यकला जो दिखाते थे, वो पॉटरी पे दिखाते थे, बीड्स बनाते थे। अब बीड्स का ज्वेलरी कैसे बनता है? देखो ऐसे गोल गोल बीड्स हो गए, जैसे ऐसे ऐसे माला बना लिया ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे जो भी होता है, तो बीड्स मेकिंग उस समय पे तो ये सब चीज यूनिक होती है। अभी तो आपको लगता होगा कि हाँ चलो नॉर्मली तो है ऐसा, पर जो भी चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले, वो तो सिंपली होता है, ठीक है। सिंपली ही बहुत ही अच्छा होता है, मतलब भयानक होता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट आते हैं विलेजेस एंड टाउन्स में। सबसे तो अर्ली सेटलमेंट हुई थी कहां पे? जो आपके इंदाज है, इंदाज और ट्रिब्यूटरीज, इंदाज के जो भी ट्रिब्यूटरीज है वहां पे सेटलमेंट हुई थी। अब सेटलमेट होने का कारण आपको मैंने बताया कि जहां पे पानी होगा वहां पे फर्टिलिटी होगी, ज्यादा लैंड की फर्टिलिटी होगी, तो एग्रीकल्चरल ज्यादा होगा, एग्रीकल्चरल ज्यादा होगा तो डोमेस्टिकेशन ज्यादा होगा,
ठीक है, डोमेस्टिकेशन ज्यादा होगा, उसके बाद में सामान्य आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मिट्टी अच्छी मिलेगी जिसके कारण पॉटरी भी हम अच्छे से कर सकते हैं। पॉटरी को हम फिर बाद में, अगर नदी हमारे पास में है तो ट्रांसपोर्टेशन का जरिए अच्छा बन जाता है, ब्लॉक कार्ड बन जाता है, ब्लॉक कार्ड के जरिए भी बेच सकते हैं। ये सब चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रोथ ऑफ द टाउन्स। अब टाउन्स की ग्रोथ कैसे होगी? कोई भी टाउन का ग्रोथ होने के लिए सबसे पहला चीज होता है उसका इनकम। इनकम सोर्स इनके पास क्या था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बिजनेस विद द अदर सिविलाइजेशन या फिर अदर प्लेसेस। ठीक है, तो वहां से लोग आते थे। और भी ऐसे चीजें, जैसे हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे टाउन प्लानिंग देखने को मिलेगी। जैसे हमारे पास में राजस्थान का कालीबंगन का एक एग्जांपल ले लीजिए, गुजरात का धोलावीर का एग्जांपल ले लीजिए। तो एग्जांपल आप मेंशन करिए अपने आंसर में, बहुत अच्छे से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में हो गया बीड मेकिंग, ये सब वगैरह तो होते रहते थे। ठीक है, ये आपका विलेजेस एंड टाउन्स के पोर्शन में आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे सेटलमेंट होती थी, क्या क्या उसकी विलेजेस में क्या क्या आपके इनकम सोर्स क्या क्या होते थे, टाउन्स में क्या क्या इनकम सोर्स होते थे। तो ये सब चीजें यहां पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या है कि हाँ हाँ, चलिए, तो उसके बाद में दो चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। इस मतलब हम लोग ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा काफी बड़ा है, मैं इतने डिस्टेंस मतलब मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग के लिए भी प्रॉब्लम होता है उतना याद रखने में। तो कि मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे और आपको अच्छे से मतलब अगर वीडियो देख ले तो आपको पसंद आ जाएगा। ठीक है, और अच्छा भी लगेगा, ताकि और आपका इजी भी हो जाएगा चीज का। अच्छा तो लग रहा ही है यार क्या बोलूं मैं। ठीक है, तो अच्छे लगने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए चलिए, तो जो भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आया तो शेयर जरूर करना है, और कुछ नहीं बताना है, बाकी आप जानते हैं। ठीक, क्या करना है, दबा दीजिएगा लाइक वाले बटन को, पता चल जाता है। ठीक, और सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला। ठीक, तो आ जाएगा नोटिफिकेशन का वीडियो बनता है। अब वीडियो जो भी बन रहा है आपके लिए बन रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप जब मुझे फीडबैक देंगे तो उस समय में मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने सक्सेस अचीव किया है। तो यही चीज है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से पैटर्न वाइज लिख लीजिए। ठीक है, तरीके से पैटर्न वाइज लिख लीजिए, मिल जाएगा आपको। बाकी पीडीएफ के लिए मैं बता दिया जरिया, मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखिए सबसे पहला क्या है कि जो भी है टाउन में सबसे पहला चीज है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए क्या क्या जरूरी है मैंने बताया आपको। उस समय पे तो गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था नहीं थी, बुलॉक कार्ट थे अगल बगल में मार्केट में बेचने के लिए। अगर आप एक मूवी भी निकली थी मोहनजोदारो, उसको अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि क्या है, क्या कैसे क्या ट्रेडिंग सिस्टम चलता था। ठीक है, उसके बाद आपको जो रिवर रूट एक सबसे बड़ा रूट था उस समय पे, जो कि अर्बन सिटीज के डेवलप करने में मदद करता था। सबसे पहले तो देखिए मतलब कोई भी गांव से कोई भी टाउन में डेवलप होने के लिए सबसे पहला चीज है इनकम सोर्स। इनकम सोर्स अगर आपका होगा तो इनकम सोर्स इनका क्या था? बिजनेस, ट्रेड करना, एक जगह से दूसरे ट्रेड। क्या क्या ट्रेड करते थे? पॉटरी ट्रेड करते थे, ग्रेन्स ट्रेड करते थे। ठीक है, दूसरे सिविलाइजेशन के साथ में। तो सॉरी, तो एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि इसका बैटरी ना बंद हो गया हो। तो चलिए, तो अभी क्या है कि ये सब चीजें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल होती थी, बीड्स होती थी, पॉटरी होती थी। कॉटन एक बहुत बड़ा चीज है, वहां पे भी होता था। कॉटन का भी एक हम लोग को जरिया जिक्र किया गया है, तो कॉटन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सब चीजें पूरी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग, अगर आपके पास में पैसा होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग अच्छी होगी। ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग में। तो कहा जाता है, ओवरऑल हम कहना चाहते हैं तो टाउन की प्लानिंग इतनी अच्छी थी, इतनी डेवलप थी। ठीक है, बाकी सारे सोर्सेस, इनकम सोर्सेस भी मैंने आपको बता दिए क्या था। पॉटरी था, एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। ठीक है, वहां से फिर मतलब आना जाना। तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी कोई भी टाउन को या फिर कोई भी स्मॉल विलेज को टाउन एंड सिटीज में ग्रो करने में मदद करता है। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि अगर दूसरी जगह से आते हैं, पैसा आता है आपके पास में भी, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आता है, तो आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो यही सब चीजें, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आपका मेटलर्जी हो गया, पॉटरी हो गया, बीड मेकिंग हो गया। ठीक है, ये सब चीजें उस समय पे होती थी। और मेटलर्जी मतलब मेटल के प्रोडक्ट जो भी बनाने, थोड़े बहुत जो भी वगैरह आपको हंटिंग विंटिंग करने के लिए वगैरह, खुदाई उदाई करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो ये सब चीजें वहां पे होती थी अपने उस जगह पे, मतलब उस आईवीसी में। ठीक है, इंडस वाली सिविलाइजेशन या फिर उस समय पे। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि हाँ, इस तरह से डेवलपमेंट, मतलब विलेज से टाउन में डेवलपमेंट हुई थी। क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, कैसे कैसे, क्या क्या हाउसिंग प्लान थी, क्या क्या ये थी। तो ये सब चीजें आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और मैं पार्ट बाय पार्ट कवर अप कर रहा हूं। तो इसमें
ये पार्ट अभी हो गया, पार्ट वन हो गया आपका, मान के चलिए पार्ट वन। अब पार्ट टू में देखेंगे हम लोग। पार्ट टू में क्या देखेंगे कि सोर्सेस, हमारा क्या क्या सोर्सेस ऑफ नोइंग, सोर्सेस ऑफ नोइंग आईवीसी और हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा और आईवीसी के सोर्स, इनके बारे में हमको कहां से मालूम चला। अब भगवान तो उतर के आके बोलेंगे नहीं हमको कि भाई बता दीजिए क्या है, कि आगे बोल गया कि भाई आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ, ये है आईबीसी, ये फलाना, यहाँ पे ये हुआ था, ढिमका ये हुआ था। तो ऐसा तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो आपको पता चलेगा कैसे एक्सकैवेशन से पता चला। उस समय हम लोग जानेंगे कि किसने किसने कहाँ कहाँ क्या एक्सकैवेशन किए, कौन कौन सी जगह में क्या क्या निकली, पॉटरी निकली, लोथल में क्या निकला, धोलावीर में क्या निकला, उसके बाद आपके मंजोदरा में क्या निकला, उसके बाद कालीबंगन में क्या निकला। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है, तो वहां पे धीरे धीरे हम लोग पता करेंगे, जो वो पार्ट टू में कवर अप करेंगे। ये पार्ट वन का है। ठीक है, पार्ट वन में ये टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक डिटेल्स ऑफ हड़प्पा, क्या होती थी क्या नहीं होती थी, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी, लोग कहां रहते थे, क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम थी, बिजनेस आइडियाज क्या थे, कैसे किस थ्रू से बिजनेस किया जाता था, क्या क्या बिजनेस किया जाता था, सब ने मैंने आपको एक डिटेल सा जिस्ट बता दिया। बाकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दिया हूं कहां पे आपको मिलेगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए, और अगले पार्ट के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट जरूर करिए, नहीं तो एनर्जी नहीं मिलती यार। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। लव यू ऑल।